इन सर्च ऑफ ट्रुथ में जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे, आनंद में होंगे। और पिछला जो मेरा वीडियो था झूठ की बारिश वाला, मैं चाहता था कि आपको और कुछ बड़े बड़े झूठ सुनाऊं जो आजकल मुझे मिल रहे हैं, तैर रहे हैं यूट्यूब पर मैंने आपको एक टास्क दिया था जो आपने पूरा नहीं किया। व्यूज बहुत है, 1.5 के कल परसों तक थे। मैंने कहा था 300 लाइक और 300 कमेंट्स चाहिए। मुझे लगता है अभी आप और झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब आप पे बैक करना भूल जाते हैं ना, तो फिर आप अभी लायक नहीं हुए। मैंने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, किसी तरह का कोई और चार्ज मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। ये सब झूठ बताने के लिए मुझे पूरे पूरे हफ्ते 9-9, 10-10, 12-12 घंटे तक चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ छांटनी पड़ती हैं। और आपसे मैंने ग्रेटिट्यूड के रूप में सिर्फ इतना कहा था कि मुझे 300 लाइक और 300 कमेंट्स चाहिए। वो आपने नहीं दिए। दैट मीन्स यू आर नॉट डिजर्विंग टू हैव दैट इंफॉर्मेशन नाउ। तो अभी देखेंगे कभी आप फिर मुझे लगेगा कि अब बता देना चाहिए तब बताऊंगा, लेकिन यू आर नॉट रेडी। अगर आप रेडी नहीं है और आपको ज़बरदस्ती ये ठोका जाएगा, अभी जैसे मेरे ही ग्रुप के बहुत से नए साधक परेशान हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, बिकॉज कॉन्शियसनेस लेवल नहीं है वो। साथ में ये बता दूं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोग कहते रहते हैं भारत तो बड़ी पावन धरती है, ऋषियों की है, मुनियों की है, यहाँ बहुत तपस्वी हैं, इसलिए ये तो बच जाएगी। मेरे विचार में, पर बाकी तो मैंने नहीं देखी। मैंने यूएस यूके को थोड़ा, यूरोप को थोड़ा देखा है यूट्यूब के माध्यम से ही, और मैं देखता हूँ कि इस चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा जागरूक हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत पे ऐसा कोई वो चलेगा, क्योंकि आप लोग तो हमेशा दूसरों की ही अचीवमेंट को अपने नाम करने में लगे रहते हैं। ऋषि मुनि कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अपने लिए? तो मुझे लगता है कि अवेकनिंग जो होगी वो ज़्यादा यूएस यूके यूरोप्स में होगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो लोग बहुत ज़्यादा नास्तिक हैं। वहाँ आस्तिक लोग हैं, वो तो अभी भी बंधे हुए हैं जिस चीज़ से बंधे हुए, और यहाँ का व्यक्ति आस्तिक बहुत है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, वो आस्तिक बहुत है। यहाँ तक कि जो घोर नास्तिक हैं, उनकी भी घोर नास्तिकता में बहुत ज़्यादा आस्तिकता है। अगर वो घोर नास्तिक हैं तो वो मान ही चुके हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम ही हैं, जो कि सत्य भी है। लेकिन उन्होंने खोज रोक दी। तुम हो तो तुम साबित करो अपने आप को। खोज आस्तिक होने पे भी रुक जाती है, क्योंकि ये ओशो ने भी कहा, आस्तिकता और नास्तिकता दोनों ही छोड़ना पड़ता। मैंने जैसे कहा है, लोग नास्तिक होने में भी बहुत आस्तिक। तो ये जो आस्तिकता आपके ब्लड में है, ये आपको बहुत पीछे धकेल रही। तो पहले कोशिश करिए कि नास्तिक हो पाए, जीरो पर आ जाएं, वहां से बढ़ना होगा। मुझे कुल मिला के, आप लोगों को उम्मीद नहीं, पहले भी नहीं थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे एक काम दिया गया, रो के झीक के मुझे आपको ये सब बताना ही होगा। लेकिन यू आर नॉट रेडी फॉर इट राइट नाउ। अभी आपको बहुत काम करना है खुद पे। अब कोई 10-20 लोग, जो 50 लोग काम करे हुए हैं, जिन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं, सब कुछ किया है, अब उनके लिए तो सब नहीं किया जा सकता। तो उनको अगर चाहिए, आप
मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन भाई आप लोगों को पैसों से भी थोड़ा ज़्यादा प्यार है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं भी सारा ये सोशल मीडिया से ही उठा रहा हूँ। आप सर्च करो, आपको भी मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, मेहनत करो। इस बार मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो देने वाला था, पर मैं नहीं दूंगा आप, क्योंकि यू आर नॉट रेडी। कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। मैं अपने ग्रुप में भी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। फिर भी जो लोग हैं मेहनत करने वाले, उनके लिए कह देता हूँ, ग्रेट अवेकनिंग मैप एक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट आर्काइव में मिल जाएगा। उसको कहीं से भी पकड़ लीजिए, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको खोजिए। अगर ग्रेट अवेकनिंग मैप में लिखी हुई प्रत्येक लाइन के बारे में आप जानते हैं, यू आर फुल्ली अवेकेंड। और इतना बता देता हूँ, ग्रेट अवेकनिंग को खुद परमात्मा बनने से, ये सब चीज़ करने से नहीं होगी। ग्रेट अवेकनिंग का अगला चंक अब जब शुरू होगा, जब रियलिटी में ये शुरू होगी, तो आपको आपकी रियल हिस्ट्री बताई जाएगी। ये जो फेक चीज़ों में आप जी रहे हैं, ना कुछ भी रियल नहीं है आपके पास, सब छुपा दिया गया। ना आप अर्थ को रियलिटी में जानते हैं, ना यहाँ के कॉन्टिनेंट्स रियल शेप में हैं। जो हिस्ट्री बताई गई है वो सारी अनरियल है। कब कब क्या क्या हुआ है वो रियलिटी में आपको पता चलना चाहिए। कहाँ से आपकी रेस आई है, बियॉन्ड द आइस वॉल्स क्या है, ये सारे चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोजर होगा। और ये मैं बता दूं, एज ऑफ एक्वेरियस जो आने वाला है, उसी को दबाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ये लोग दे रहे हैं, जो कि इनके पास कम से कम 50-60 वर्षों से, 70-80 वर्षों से पहले थी। ये टेक्नोलॉजी जो आप अब देख रहे हैं, ये 70-80 वर्षों से उनके पास है। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइबॉर्ग बनाने में लगे हुए हैं, ताकि आपको एक कृत्रिम अमरता देने, और आपको पता चले कि अमरता जो मिलती है वो इन चिप्स से, इन आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह से मिलती है। लेकिन एज ऑफ एक्यूरेस भी आपको वही सब देती है, लेकिन आपकी अपनी बॉडी की पावर जागृत करके। ये है एज ऑफ एक्यूरेस, और उसमें कुछ भी फेक नहीं होगा। और उसी की वजह से ग्रेट अवेकनिंग के सेशन शुरू होंगे आगे। बहुत सारी चीज़ें आपको डीक्लासिफाई होकर मिलेंगी। ये जो सैटनिज्म है जो चल रहा है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने काबू में कर रखा है, आपका बड़ा हार्ड अर्न मनी वो डेब्ट और क्या कहते हैं उसे, इंटरेस्ट में आपसे ले रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटा सी बात बताऊं, शायद आपको हजम नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये सब एक झूठों की श्रृंखला है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, इस पे सीरियस मत होइएगा। और अगर आपके दिल को ये लगे कि ये चीज़ ठीक है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ, और क्या क्या झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा झूठ बोलना आसान होता है, उसको सहन करना आसान होता है। आपने कभी सोचा कि ये जो बैंक्स हैं सारे, ये क्रेडिट कार्ड पे इतना पुश क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। मैंने कई साल क्रेडिट कार्ड रखे हैं, मैंने यूज भी खूब किए। मैंने आज तक बैंक को 1 रुपया फालतू नहीं दिया। सारे मेरे क्रेडिट कार्ड ऑल टाइम फ्री थे, लाइफ टाइम फ्री थे। उल्टा मैंने उनसे क्रेडिट पॉइंट्स उठाए, उसमें जो पॉइंट्स मिलते थे, और उनको एनकैश किया है कुछ सामान खरीदने। बैंक को क्या फायदा हो रहा है? एक तो वो मुझे 60 दिन का क्रेडिट दे रहा है, लगभग 50 दिन का शायद होता है।
जो मैं पहली तारीख को चीज़ खरीदूंगा वो मुझे 50वें दिन पे करनी है इंटरेस्ट फ्री। कोई क्यों अपना पैसा 50 दिन आपके पास रख रहा है, वो कह रहा है भाई इंटरेस्ट मत दे, अगर तू 50 दिन में दे रहा, हाँ नहीं तू 51वें दिन देगा तो मैं अच्छा खासा चार्ज करूंगा। लेकिन इफ़ यू आर स्मार्ट, आपको यदि क्रेडिट कार्ड चलाने आते जैसे मैंने चलाए, मैंने कभी एक पैसा नहीं दिया बैंक को, बल्कि एक आध बार लेट पेमेंट भी हो गई थी तो उससे कह सुन के मैंने वेव ऑफ करा दिया। बट 50 दिन के लिए मेरी मान लो 2 लाख की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, मैंने पहली तारीख को स्वाइप कर लिया 2 लाख के लिए, और 48वें 49वें दिन उसको 2 लाख रुपए दे दिए। तो बैंक कहाँ से क्या कर उसको, तो वो तो बेवकूफ़ है बैंक। वो इसी उस पे चल रहा है, भगवान से दुआ कर रहा, बस भगवान कैसे ही ये भूल जाए, बस 50वें दिन भूल जाए मेरी किस्त देनी। मेरी तो आज तक नहीं, मैंने बताया 1-2 बार हुई तो मैंने वो वेव ऑफ करा ली, हो भी गई आसानी से, ऐसी बात नहीं, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं पड़ा। बिकॉज क्रेडिट कार्ड मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर। क्रेडिट कार्ड एक चिप है जिसके अंदर कोई पैसा नहीं डाला हुआ। बैंक ने आपको लिमिट दी हुई है उसकी, मान लीजिए आपकी लिमिट 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए तक आप इससे खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, यदि कोई आप इसे कहीं स्वाइप कराएंगे, कोई अपनी उस मशीन से इसको रीड करेगा और उसमें कुछ अमाउंट डालेगा और आप अपना पिन देंगे तो उतना अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में कोई पैसा नहीं है, बैंक ने भी नहीं डाल रखा है। अगर आप देखो क्रेडिट कार्ड भी अगर बैक्ड बाई करेंसी हो, गोल्ड वोल्ड छोड़ दो, तो अगर उसने 5 लाख की लिमिट वाले 10 लाख कार्ड हमको दे दिए हैं पूरी इंडिया में एक बैंक के, जो कि बहुत नॉर्मल सी फिगर, तो 10 लाख इंटू 5 लाख कितना पैसा होता है भाई साहब, कहां से लाएगा इतना पैसा। बैंक को ये फायदा होता है कि इस चिप से एक वो ट्रांजेक्शन सिर्फ जैसी वो रकम डालता है वो कहता है अप्रूव्ड, और वो पैसा उसके अकाउंट में शो करने लगता है। ये मेकिंग मनी आउट ऑफ थिन है, कहीं नहीं था ये पैसा बन गया। अब वो बैंक आपसे वसूलेगा वो पैसा, मान लीजिए आपने 2 लाख खर्च किए, अब बैंक आपसे कहता है अब आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। अगर विद इन 50 डेज भी आप वो 2 लाख रुपए बैंक को दे देते हैं तो वो बैंक ने पैसा बना लिया आउट ऑफ थिन एयर। और ये जो गेम है ये पूरी इस अर्थ पे चल रहा है, पूरे वर्ल्ड पे चल रहा है बिल्कुल झूठ। ये मेरी कपोल कल्पनाएं हैं, ये मेरे को कहीं से नहीं मिली है, तो मैंने सोच लिए वैसे ही बना ली मैंने। हो सकता हो बैक्ड बाय करेंसी हो, बैक्ड बाय गोल्ड हो, और जब वो 2 लाख रुपए आप उसको जमा कर देते वो बैंक की पूंजी बन जाती, और आप भी कहते हैं भाई मजा आ रहा है, बैंक भी कह रहा मजा आ रहा है, ऊपर से जब आप नहीं दे रहे तो बड़े हैवी चार्ज कर रहा है उस पर, उसकी EMI बना रहे हैं आप। इसी तरह से जैसे क्रेडिट कार्ड है ना, इसी तरह से IMF है, इसी तरह से वर्ल्ड बैंक है। दे क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। ये बहुत बड़ा स्कैम है। फिर आपके हार्ड अर्न मनी को चबाने के लिए इन लोगों ने कई संस्थाएं खोली हुई हैं, नासा जैसी, इसरो जैसी, जिसमें ये व्हाइट मनी घुस जाता है और घुस के इन्हीं की जेबों में चला जाता है। ये जितनी अंतरिक्ष अनुसंधान की संस्थाएं हैं सब झूठ है, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुछ चीज हंसने हंसाने के लिए, मनोविनोद के लिए भी होनी चाहिए। अगर आप इसे सच मान रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सिर्फ आज के जीवन में जीने के लिए ना तो पढ़ाई की जरूरत है आपको, शुरू से ही पढ़ाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे परदादा जी ने को बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। हाँ, 8वीं 10वीं तक का हिंदी, इंग्लिश, मैथ ही आना चाहिए। और पहले यही होता था, मैट्रिक कहते थे 10वीं को, मैट्रिक पास करके
प्राइमरी में अध्यापक लग जाते थे लोग, बीए पास करके तो कॉलेजेस में लेक्चरर हो जाते थे। तो वो व्यवस्था ही ठीक थी, वही ठीक थी। अब इन्होंने आपको इतना फंसा दिया है कि भाई साहब आप 25-26 साल तक तो पढ़ाई से नहीं निकलते, फिर आपके पास करने के लिए कुछ बचता नहीं है, आपकी शरीर क्षीण होने लगता है। सबसे बेहतरीन उम्र जो होती है जिस समय आप 10वीं में होते हैं, 10वीं पास कर लें समझो, उससे लेकर 26 साल तक की उम्र, 16 से 26 का वो 10 साल आपका गोल्डन पीरियड है, जो इन्होंने किताबों में खपा दिया मेरे हिसाब से। देखो मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ, मैं हमेशा गलत चीजें बताता हूँ आपको, पता नहीं आप फिर भी क्यों लाइक कर देते हैं। तो और आज की जो शिक्षा है उससे कैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं, कुछ नहीं आता उनको। मैं खुद अपने से जो 10-12 साल आगे पैदा हुए हैं, जेन जी जनरेशन की स्टार्टिंग समझ लीजिए, क्योंकि हम मिलेनिया जनरेशन के हैं, वाई जनरेशन है। 96 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, हम उनके इंटरव्यूज लेते हैं, आते कुछ नहीं, कैसे सेलेक्ट करें। 12-12 साल उन्हें इंडस्ट्री में हो गए, पैसे भी कमा रहे हैं, आता कुछ नहीं है, क्योंकि यही मॉडल है। बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा सा, कॉरपोरेट्स के ही प्री स्कूल हैं, कॉरपोरेट्स के ही इंटर कॉलेजेस हैं, कॉरपोरेट्स के ही कॉलेजेस हैं, क्योंकि जो आप सरकारी कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज पुरानी हैं, उनमें पढ़ के तो आपको बड़ी हीन नज़रों से देखते हैं, कोई सोचते हैं इनको नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि असली टैलेंट वहीं से पैदा होता है। इन्होंने आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाया, आपकी जेब में डाका पूरा डाला हुआ है। प्री स्कूल से ही ये 2,500-3,000 हज़ार की फीस, तो हमारे जैसे कस्बे में 7-7, 8-8 हज़ार की फीस पे प्री स्कूल हो रहा है। और ये सब बड़ी कंपनियां जो आपको नौकरी दे रही हैं, यही उन कॉर्पोरेट्स को चला रही हैं, जिनकी चेन में वो सारे इंस्टीट्यूट है बड़े वाले। उनके एड्स वगैरह इतने हैं, टेंट्रम्स इतने हैं कि आपको लगता है इससे बेस्ट स्कूल तो हो ही नहीं सकता। वो अपने टीचर्स को भी बढ़िया सैलरी दे रहे हैं, ताकि बढ़िया टीचर बिल्कुल टिप टॉप दिखे, गजब वाली आए। उनके टीचर काली काली कलूटी सी या साड़ी पहन कर नहीं मिलेगी, बढ़िया जीन्स टी शर्ट, बढ़िया बढ़िया कलरफुल, उसमें उनके कोट्स है भाई। वो कहते हैं हम खुल के पैसा देने, बढ़िया पहन के आओ। इंग्लिश फर्राटादार बोलती हुई, फिगर विगर सब देखते हैं कि बच्चे का बाप आए तो उसे तो मैडम की फिगर ही देखनी है, थोड़ा ठंडा पड़ जाए, जरा देख के आनंद आए उसे। बड़ी स्टाइलिश बोलने वाली रखेंगे, पिघल गए आप, दे दिए आपने 7-8 हज़ार रुपये महीना। उसके बाद आ जाते हैं आप कॉलेजेस में। अब कॉलेजेस भी वो वाले हमारे टाइप के स्कूल तो रहे नहीं, हम तो सरकारियों को पढ़े हुए हैं भैया। हालांकि 10वीं तक तो हम पब्लिक में पढ़े हुए थे, पर पब्लिक भी अब सरकारी जैसे ही थे उस समय, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थे। अब प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस देकर, वो भी कॉर्पोरेट की है। ये सारा पैसा जो जा रहा है वो कॉर्पोरेट के हाथ में जा रहा है, जो बैठे हुए हैं सबसे ऊपर अमेरिका में, इसराइल में, उन्हीं की ये सारी कंपनियां हैं। फिर ये कैंपस प्लेसमेंट करने आती हैं अपने ही कॉलेजेस में। इन्होंने लगभग आप हिसाब लगाएंगे कि नॉर्मल आदमी का हिसाब लगाएंगे तो 30 से 40 लाख रुपए लूट लिए। और जिसने बढ़िया मिलेनियम कॉलेजेस में पढ़ाए अपने बच्चे, बड़े मिलेनियम प्राइवेट इंटर कॉलेजेस में पढ़ाए, वो लगभग 1 करोड़ रुपए में बच्चा तैयार होता है। ये कॉलेज प्लेसमेंट के नाम पे आते हैं और आपके बिल्कुल चूतिया बालकों को, जिन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें हायर करते हैं जीईटीज के नाम पर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तनख्वाह कितनी देते हैं उनको? मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये महीना। तो 24 वही 3 लाख के आसपास का पेमेंट होता, पैकेज होता उनका स्टार्टिंग। 3-3.5, अब बढ़ गया होगा, 4 हो गया होगा। मोटा मोटी एवरेज पकड़े हैं अगर आपने 70 हज़ार रुपये, लेट मी चेक ऑन माई कैलकुलेटर, 70 लाख रुपए आपने इनको दे दिए, एवरेज ले रहे।
इसमें वो भी है जो 30-40 में पढ़ा है, उसमें वो भी है जो 1 करोड़ में पढ़ा। और यदि इसका केवल 2% से ब्याज लगा लेते हैं, 1,40,000 रुपये महीना, और आपके बेटे को क्या दे रहे हैं वो 30,000 रुपये मान लेते चलो सैलरी, 1,10 अभी भी उनके पास। अभी तो असल की तो बात ही नहीं है, अभी तो खाली सुने जा रहा, उसमें कुछ आपसे काम कैसा कराया जा रहा है, बिल्कुल बेवकूफ़पंती का। किस्मत से हम थोड़ा आईटी सेक्टर में जल्दी घुस गए थे, तो हमें हर चीज़ पे काम करना है, मतलब पूरा बंच मिला हमें। जैसे हमारे आईटी में होता है, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, लोड बैलेंसर्स होते हैं, और भी एपीज होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वायरलेस होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। हमें एक कॉम्बिनेशन में मिल गए तो हमें पूरे नेटवर्क की जानकारी है, हम थॉरोली एवरीथिंग वी नो, प्रॉक्सीज वॉक्सीज एवरीथिंग। इन्होंने जब हायर करने शुरू करी है जेनजी जनरेशन, जब प्राइवेट कॉलेज की बाढ़ आई तो इन्होंने डिपार्टमेंट्स बांट दिए। वायरलेस का एक बंदा, उसे केवल वायरलेस पर काम करना, उसे कुछ नहीं पता आईपी वाईपी के बारे में, फायरवॉल राउटर के बारे में कुछ नहीं पता, बस वो वायरलेस जानता। दूसरा एक तैयार किया जो केवल फायरवॉल जानता, तीसरा तैयार किया जो राउटर जानता, चौथा तैयार किया जो स्विच जानता, या राउटर स्विच कंबाइन भी कर देते थे। अब ये सारे बंदे ऐसे हैं, इन्हें अपने अपने उसकी तो पता है, लेकिन ये ना तो ट्रबल शूटिंग कर पाते हैं, ना किसी चीज का इन्हें आइडिया है। अब 30,000 की सैलरी से हायर हुए थे, 80-90 हज़ार की सैलरी तक पहुंच गए, कोई कोई लाख लाख पे जाकर कूद रहा। अरे भैया, लाख पे भी 40,000 रुपये डेफिसिट में हो तुम, अभी तो उसका ब्याज नहीं निकाल पा रहे तुम। चलो इसे और सरल कर देते हैं, लेट इट भी 50 लाख, 50 लाख गुणा 2%, तब भी 1 लाख बैठते हैं। आपने क्या किया, अपने हार्ड एंड मनी को उन्हीं कंपनी को सौंप दिया, वो आप ही के पैसे से इनको तनख्वाह दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारा बेटा तरक्की कर रहा, और वहां इनको बंधुआ मजदूर बना रखा है। ये अपने बॉसों की चाट रहे हैं, उनके बॉस उनके बॉसों की चाट रहे हैं, ये हायरार्की बनी हुई है, क्योंकि यही सिस्टम है इनका गुलामी कराने का। भाई साहब, मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। आज की डेट में मैं इन्हें यहाँ के टॉप स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे सस्ते स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मेरे तीनों बच्चों की फीस 1,500 रुपये महीना है। तो अगर 1,500 रुपये को मैं 12 से गुणा करूँ, 18,000 रुपये साल होते हैं। अगर मैंने इन्हें 12 साल भी पढ़ाया तो एक बच्चे पे मैंने 2,16,000 रुपये खर्च किए। मोस्ट उस पर करता हूँ मैं, चलो नहीं, तीनों बच्चों पे, सॉरी, तीनों का चल रहा। मैं 5 लाख रुपए में सारे बच्चे पढ़ा लूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ इतना जाएगा नहीं। अब मैं पकड़ के चलता हूँ कि अगर मैं नॉर्मली चलता, थोड़ा सा अपर में जाता, तो मैं एक एक बच्चे पे 30 लाख रुपए खर्च करता, तो मेरे होते 90 लाख खर्च। और अगर मैं ये 5 लाख में निपटा लूंगा इनको, तो मेरे पास 85 लाख रुपए की कैपिटल बचेगी। अभी मैं 85 लाख का ज्यादा नहीं 1.5% से ब्याज लगा लेते हैं, 1,27,000 रुपये, 500 रुपये मैं हर महीने उस रकम का ब्याज ले सकता हूँ, जिसमें मेरा घर भी चल जाएगा, इनके भी खर्चे निकल जाएंगे। ये तो मैं अपनी बता रहा हूँ प्लानिंग। चलो अब आगे बात करते हैं। अभी खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरा प्लान है, मैं 2-16 तक भी नहीं जाऊंगा, मैं 12 साल भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 10वीं तक डिप करने के मूड में हूँ। 10वीं के बाद मैं कह दूंगा भैया अपना अपना धंधा पानी देखो, पढ़ाई शुरू करो, घर में किताबें रखी हैं, जो किताब लानी है बाजार से लाओ, पढ़ो। तुम्हारा काम है 1 महीने में 1 किताब तुम्हें अच्छी खत्म करनी, कम से कम, पतली पतली हो तो 2।
तुम हर महीने नई किताब पढ़ोगे, दूसरा बाजार देखोगे, तीसरा इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, क्योंकि भाई साहब गधा मजदूरी करने से कोई पैसा नहीं मिलता। पैसा मिलता है यदि आपके पास इंफॉर्मेशन हो अच्छी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी पिछले अगस्त में, मैंने आपसे कहा था शेयर मार्केट छोड़ दो, सोने में इन्वेस्ट करो। दैट वाज इंफॉर्मेशन। मैंने किया, मुझे लाभ हुआ। हालांकि शेयर में मेरा पैसा नहीं था, कुछ पैसे थे थोड़े बड़े पड़े हुए मेरे पास, मैंने गोल्ड में डाले, मेरे को फायदा हुआ, आज फायदे में हूँ। जिन्होंने उस समय सुन लिया होगा वो फायदे में रहेंगे। गोल्ड का तो मैं आज भी कह रहा हूँ, गोल्ड या सिल्वर में आज भी डाल दो, नुकसान नहीं है, क्योंकि रियल मनी यही है। ये जो कागज वाला पैसा है रियल नहीं है। देवेंद्र बलारा ने पूरी मुहिम चलाई हुई है इसके लिए, दुनिया भर के बैंकों में नोट जमा कर रहे हैं। अभी आज ही देख रहा मैं आरबीआई से लिख करके कि भैया गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया कब का, और उन्होंने उनका नोट ही वापस भेज दिया कि भैया आप सिर्फ इतना है कि आप इस नोट के बदले इसकी 10 रुपए की वैल्यू आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये लिख करके आरबीआई ने भेज दिया। अब कर लो, क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे? क्योंकि यहाँ पता नहीं अनाउंसमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन यूएस में तो 1971 या 74 के बीच में निक्सन प्रेसिडेंट थे शायद, उन्होंने ऑन एयर बोल दिया था कि वी आर नाउ लीविंग गोल्ड स्टैंडर्ड, नाउ डॉलर विल बी डॉलर बिल विल बी एवरीथिंग। पहली बार इतने सालों के बाद गोल्ड ने डॉलर को पीछे छोड़ा, चांदी ने। रिसेंट की घटना है ये। इंफॉर्मेशन यदि आपके पास है, आप वो पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वेरी सून करेंसी विल बी कोलैप्स्ड, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि 15 मिनट में हो जाएंगी। तो मैं कह रहा हूँ सिक्योर जो सेविंग है वो गोल्ड है। इस समय पे जिसने गोल्ड में पैसा लगा के अपना सेविंग लगा के बैठ, सेविंग की बात, सेविंग करो तो गोल्ड में करना, ट्रेडिंग करो तो चांदी में करना, ये कायदा है। जो आपका सेविंग का पैसा गोल्ड में लगाओ, और जिसमें इन्वेस्टमेंट करना वो चांदी में करो इस समय। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी नहीं है। इसे ढूंढो, समझो, मेरे कहने के हिसाब से करना भी मत। कल को यदि आप मेरे पास ये कहने आए कि भाई साहब हमने तो आपके कहने से यहाँ पैसा लगा दिया था, हम तो डूब गए, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और कल को आपने कहा जी हम तो बहुत मजे आ गए, उसका भी मैं क्रेडिट नहीं लूँगा। अपने दिल की सुनना, मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिए, मैंने ढूंढी। तो पैसा कमाया जाता है साहब इन्फॉर्मेशन से। और दूसरी बात, ऑलवेज ओन अ रियल एसेट जो आपको पैसा बना के दे सके। जैसे गोल्ड का मैंने बताया वो सेविंग है, रियल एसेट है, उसे रख लो, लेकिन वो पैसा नहीं बनाती। ठीक है, टाइम बीइंग उसकी कीमत बढ़ती रहती है, पर वैसा नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना तो आपको ऐसी चीज चाहिए। दोबारा मैं एक अपना डिस्क्लोजर दे दूं कि ये सब झूठ है, ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ये पूरा आजकल मैं ब्लफ बना के देख रहा हूँ कि शायद मेरे कुछ वो बढ़ जाएं सब्सक्राइबर, मुझे भी शौक चल रहा है। तो मैंने देखा सच बोल के तो बढ़ नहीं रहा, चलो झूठ बोलते हैं। तो ये सब झूठ ही है जो मैं बता रहा हूँ। तो हमेशा चीज ओन करो जो आपको बनाती हो, कुछ जो पैदा करती हो कुछ। जैसे कि खेत ले लो, खेती इज रियल एसेट। अगर आप खेती करते हैं, एक बीज डालते हैं, 100 बीज उगते हैं, वो बिकते हैं। अब आप कैसे खेती कर रहे हो, क्या खेती कर रहे हो, कहां से बीज ला रहे हो, कितनी कॉस्टिंग आ रही है, आपकी हेडेक है। आपको क्या लग रहा है ये बिल गेट्स आपकी खेती की जमीनों के पीछे ऐसी थोड़ी पड़े हुए हैं? अब तक ये सोने की खान और जो है तेल के कुएं खरीद रहे थे, इनको पता चला रियल एसेट तो साली ये तो साली कभी खत्म ही नहीं होगी, रोटी तो खाएगा आदमी।
जानबूझ के आपको ऐसे केमिकल्स पेले जा रहे हैं, ऐसे बीज पेले जा रहे हैं कि आप खेती से खत्म हो जाए, खेती खत्म हो जाए। पुराने बीजों को रिस्टोर करो, पुराने बीजों पे जाओ, जहां मिले उन्हें रखो, संगवाओ, सहेजो, उनसे खेती करो और रियल खेती करो, बिना जहर की खेती करो। थोड़ा समय लगेगा, देखो परेशान तो आप अब भी हो, आपको यही तो लालच है इसमें, इतने गुना पैदावार होती है, पर जब वो अंदर से बीज में कुछ खेल के भेजते हैं तो पूरा खेत नहीं देता पैदावार। अब की बार मैंने सुना गन्ने पीले पीले पड़ रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं वो बता रहे थे हमारे ग्रुप में, नया जो बीज दिया उसमें सारे गन्ने पीले पीले हो रहे हैं। अब आपकी वहां तो सारी घुस गई, देसी बीज होगा उसमें लड़ने की क्षमता ज़्यादा है कीटों से, आप बिना जहर की खेती करोगे, नीचे केंचुआ आएगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी, और भी अच्छे कीट आएंगे, और जितने उसमें कीट भी होंगे तो उसे खा के जब चिड़िया विड़िया नहीं मरेंगी, चिड़िया आएंगी वो उन कीटों को खाएंगी। ये पूरा साइकिल है। मैंने एक एग्जांपल दिया, खेती आपको पैसा बना के देती है। ऑलवेज ऑन दिस टाइप ऑफ, इनमें इन्वेस्ट करो। बकरी पालन कर लो, कहते हैं बकरी की उपज संभाले नहीं संभलती, दूध का दूध देगी और बच्चे इतने सारे पैदा करेगी, बेचे जाओ। सुअर पालन करो, बहुत बच्चे देता। ये मैं छोटे उस पर दे रहा हूँ, बड़े उस पर तो मैं कहूँगा सोने के कान ले लो, चांदी के कान ले लो, ऑयल पिट्स ले लो। जो चीज पैदा हो रही है यहां से पैसा बन रहा है, तुम्हारे पास वो कला नहीं है बैंकों जैसी कि यू मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर, बस 2 नंबर टाइप करे पैसा बन गया, तुमने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करा और बैंक के पास पैसे पहुंच गए। क्रेडिट कार्ड में कोई पैसा नहीं है, जब तक वो तुम्हारी जेब में बेकार है। जिस दिन वो मशीन पर चढ़ता फटाक बैंक के खाते में, 2 को फायदा हुआ, 2 लाख रुपए तो मान लो 2 लाख की पर्ची देंगे, 2 लाख तो उस बैंक में चले गए जिसके लिए वो कार्ड स्वाइप हुआ है, मतलब जो मर्चेंट का खाता है जिस बैंक में, और 2 लाख तुम्हारे बैंक में चले गए, 4 लाख रुपए का फायदा हुआ। वो तो 2 लाख लेके बैठ गया, उसके तो क्रेडिट हो गए और तुम्हारे नाम से क्रेडिट डेबिट हो गए इधर तुम्हारे अपने बैंक में। अब वो कह रहा है भाई 2 लाख वापस दे। तो चीजें उनमें पैसा खर्च करो जो चीज बना के दे सकती हैं, कुछ जनरेट करती है, क्रिएट करती है। उसके अलावा आप अगर किसी भी चीज में पैसा डाल रहे हो उससे कभी नहीं कमा पाओगे। और ये जो मैंने झूठ एक सुनाया आपको, एक झूठी कैलकुलेशन दी थी बच्चों के ऊपर, उस पर जरा गौर करना। Why you destroying your hard earned money? और उसके बाद भी साले नौकर हैं भाई साहब। आज भी 15-20 लाख रुपए में एक नॉर्मल सा धंधा स्टार्ट हो जाता है, 30 में हो जाएगा। समझ लो हमने पढ़ा दिए, नुकसान करेगा 10-5 लाख का नुकसान, 10-20 तो कुछ तो घर में टिकेगा, कुछ तो बचेगा। वहां तो तुम्हारे हाथ में कुछ ही नहीं है, ना तो तुम कुछ कमा पा रहे हो, उसके बाद फिर वो लोन में जा रहा है, डेप्ट में जा रहा है। वहाँ गुड़गांव चला गया नौकरी करने या बम्बई चला गया, शादी होगी तो घर वाली भी जाएगी, अब फ्लैट लेगा, अब वहाँ कोई चूतिया बनाएगा, उसका तो खरीद ही ले तू। अब वो EMI में फंस गया, फिर वो बीवी कहेगी, वो उंगली करेगी भाई गाड़ी, फिर कहेगी अब पिक्चर दिखाओ, ये चलो वो चलो। वो मरा हुआ मिडिल क्लास डेप्ट में, पूरा दिखावे के चक्कर। उसको इस पैसे में कोई छोटी मोटी जगह दे दो, दुकान खुलवा दो, उसमें कुछ धंधा लेके बैठ जाए, भाई 20-25 हजार रुपये तो वो तब भी कमा लेगा। और जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा, और उसकी अपनी एसेट है, उसे कोई ये नहीं कह सकता तेरे पास ये डिग्री नहीं है, तेरे पास वो डिग्री नहीं है, तेरे इतना अप्रेजल अब नहीं कर रहे, अच्छा भाई हमें तेरी जरूरत नहीं है, अब तू नौकरी छोड़ दे, या तेरे में कुछ भी बहाना निकाल के बेंच पे डाल दिया, 2 महीने में कह दिया भाई रिजाइन कर दो, ना लगी नौकरी। उस धंधे पे अगर 25 भी ना कमा रहा होगा, 10 जरूर कमाएगा, रोटी जरूर खा लेगा। देखो मेरी ये नितांत मेरी सोच है, आप इसे मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। और फिर सारी कैलकुलेशन झूठी है, तो मैं झूठ का बुलंदा आप तक भेज रहा हूं। अब
ये देखिए कि एक आपको सारे इल्यूजन में ही तो रखा जा रहा है कुल मिला के। जिस पिक्चर को आप देखने के लिए भागते हो आपको पता है झूठ है सब। आपको भी पता है 3 घंटे की कहानी है, लेकिन आप भागते हो। क्यों भागते हो भाई? मैं नहीं देखता। और गिनी चुनी कभी कभार देखी है मैंने, पैसे देखे तो मैं देखता ही नहीं। मेरे को कोई मन भी करता है, जैसे एक दो पिक्चर मेरे मन में अभी हैं, लेकिन वो जब भी मुझे मिल जाएंगी फ्री में देख लेंगे तो मैं देख लूंगा, ऐसी कोई आफत नहीं है, क्योंकि मुझे तब भी पता है वो कहानी। सारी फेक चीजों पे आपको सबसे बड़ी कहानी जो है वो टेलीविजन, जिसका असली नाम है टेल लाई विजन। और जो वो भी आप देखते हैं वो आप मान लेते हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। मैं अपने ग्रुप में तो कई बार समझा देता हूँ कि आंखें हमेशा धोखा देती है, आंखों की मत सुनो। और इन दिनों तो एआई का जमाना, आप कहते हैं एआई का जमाना, एआई में हम रह रहे हैं 10,000 साल से भी पहले से। खैर वो अलग बात है, वो आपको अभी बताई नहीं जा सकती क्योंकि अभी आप तैयार नहीं है। तो अभी एआई का ज़माना है, इसमें तो मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं ही हूँ कि नहीं हूँ ये आप नहीं कह सकते, ये एआई बोल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो अब तो आंखों पर विश्वास कर। और एक बात ध्यान रखना, ये टेलीविज़न आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। जब तक आप इस टेलीविज़न को, या जैसे यूट्यूब में भी देखता हूँ, लेकिन मैं बहुत अलग चीज़ें देखता हूँ। लोग एंटरटेनमेंट के चक्कर में पागल हुए जा रहे हैं। मैंने एंटरटेनमेंट कभी नहीं किया। कभी नहीं किया तो गलत होगा, शुरू में तो करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं ये नॉलेजेबल चीज़ देखना शुरू किया मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई। और मैंने ये नोटिस किया, जैसे टेलीविज़न से तो मैं बहुत दिन से दूर हूँ, अब भी यूट्यूब वगैरह फेसबुक पे भी मैं बहुत सेलेक्टिव चीज़ें अपने हिसाब से देखता हूँ, हर चीज़ में नहीं देखता हूँ। अधिकतर मेरी अपनी सर्च चलती रहती है उस पर कुछ फ्रूटफुल मिले। तो ये भी एक नया झूठ मैं आपके सामने रख दूं जो मैंने अपने आप इसको अनुभव किया है। जब तक आप टेलीविज़न या इस तरह के जो फेक एंटरटेनमेंट्स आपको, जैसे भाभी जी घर पे हैं, इस टाइप के, कपिल मिश्रा शो, एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी, या जो न्यूज़ आपको, चाहे वो सोशल मीडिया पे, वो उस पर न्यूज़ चैनल्स पे आ रही है, चाहे यूट्यूब पे आती है, चाहे वो गोदी पत्रकार है, चाहे वो नॉर्मल पत्रकार, क्योंकि नॉर्मल पत्रकारों के पास भी ठीक है एक लेवल से ज़्यादा अच्छी इनपुट्स हैं, लेकिन बहुत अंदर की इनपुट्स नहीं है। जब से मुझे बहुत सारी ऐसी इनपुट्स मिले, मुझे तो ये सब खेल लगने लगा, मैं तो अब इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। वरना उपराष्ट्रपति के चयन में मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती। अब मैंने कहा भाई ये जो होगा होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपने आप से काम नहीं कर रही है। हमारे दुग्गल साहब भी पूरे, मतलब कई बार वो होते ही नहीं है, हो सकता है। और 99% जो ये हैं ये बहुत सिमेट्रिकल है टू ओरिजिनल दुग्गल साहब, बट दे दीज आर ओनली नॉट रियल दुग्गल साहब। ये बहुत बड़ा झूठ है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब क्लोनिंग है और ऐसा यूएस में भी हो रहा है, पर ये झूठ है। मैं खुद विश्वास नहीं करता इन बातों पे। तो भाई जो वो चाह रहे हैं वो सब लिख के पीछे से ही आ रहा है, और ये सब पपेट्स है, ये झूठ मैं आपको बता दूं। मैं फिर कह रहा हूँ इस पर विश्वास मत करना। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप खुद गलती पे है। मैं तो सिर्फ ये जरा आपको हंसाने खिलखिलाने के लिए कि कुछ झूठ पे आदमी जरा जल्दी हंसता। चुटकुले वगैरह क्या होते हैं, झूठी तो होते, सच्चाई पे कोई चुटकुला बनता है क्या? तो ये चुटकुले की तरह लेना इसको, बस एक हंसी ठिठोली आपके मेरे बीच में हो रही। तो मैंने ये जाना, जब आप टेलीविज़न देखते हैं या इस तरह के शोज़ आप देखते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा पड़े होते हैं, तो आपको तला भुना खाना अच्छा लगेगा, लाइक समोसा, चाट, गोलगप्पे, एनीथिंग स्पाइसी जैसे चाउमीन, मोमोज, चिली पोटैटोज। बाहर का खाना अच्छा लगेगा, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर जो होटलों में बनता है। लो वाइब्रेशनल फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाई, नमकीनें, ये बहुत आपको अच्छी लगेंगी। और जब आप इनसे दूर हो जाते हो तो देयर विल बी ए शिफ्ट इन योर वाइब्रेशन, और अचानक से आपको ये चीज़ें अच्छी लगनी बंद हो जाती।
वाइट ब्रेड में मुझे कड़वा टेस्ट आता है, कुलचे मेरे को अच्छे नहीं लगते, जिनको मैं बहुत शौक से खाया करता था। समोसा देख के मुझे हीक आती है, जलेबी इमरती देख के मुझे हीक आती है। मीठे का बहुत शौकीन था। अभी भी मैं एक दिन बड़ा मीठे का मन कर रहा था तो खाजा लाया मैं, खाजा यहाँ मिला, हम उसे खांड के सेव बोलते हैं। तो वो एक दो दिन तो अच्छा लगा, उस समय किसी और एनर्जी में रहा हूँ, लेकिन अब एनर्जी शिफ्ट हुई था, अब मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सारा खेल आपकी एनर्जी का। जब आप हायर एनर्जी में जाएंगे आपको लो वाइब्रेशनल फूड नहीं अच्छे लगते। तो ये भी एक झूठ है जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया है, गढ़ा है। अच्छा, आप सभी लोग कहते रहते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ बुक्स दिखा देता हूँ जो मैंने, क्योंकि अब मेरी सारी बुक्स के कलेक्शन लगभग ख़त्म हो गए हैं, पढ़ने वाले दो चार बुक पढ़ी होंगी और जो नहीं पढ़ी हैं। तो मैंने कुछ बुक्स मंगाई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैं क्या अब पढ़ने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि मैं लास्ट अगले एक डेढ़ साल या 2 साल क्या पढ़ूंगा। सो दीज आर द बुक्स, ये सारी बुक हैं। मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ आपको। इसमें है लेनिन का साम्यवाद, मैं नास्तिक क्यों हूँ भाई भगत सिंह, किन्नर देश में राहुल शंकरत्यान, अडोल्फ हिटलर, लेनिन मसीहा मजदूरों का, एंड दिमागी गुलामी बाई राहुल शंकरत्यान, राहुल शंकरत्यान की साम्यवाद ही क्यों, ये मैं नास्तिक क्यों हूँ, 2 आ गई हैं मेरे पास शायद, यस। एक घुमक्कड़ शास्त्र बारी राहुल शंकरत्यान, लेनिन और गांधी, और लेनिन जनता के बीच पार्टी का काम, लेनिनवाद के मुख्य सिद्धांत, वोल्गा से गंगा, भारत विभाजन, भगत सिंह की जेल डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बियॉन्ड गुड एंड इविल बाई फ्रेडरिक नीचे, जथुस ने कहा नीचे, एक युवा लड़की की डायरी बाई एनी फ्रैंक, क्रांति दृष्टा लेनिन, मैंने गांधी को क्यों मारा भाई नाथुराम गोडसे, जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज, भारत का संघर्ष सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आई विटनेस बाई शाहिद सिद्दीकी, और मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत बाई अशोक कुमार पांडे, एंड दास कैपिटल बाई कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल इज अ ह्यूज बुक, आई डोंट थिंक सो कि आई कैन मेक इट इन 1 ईयर, बट ये साथ साथ चलेगी क्योंकि ये खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन वो बहुत बड़ी है। दैट इज अ ह्यूज वन। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये बुक्स मैं नेक्स्ट 1 से 2 साल में पढ़ने वाला हूँ। तो अब आपको जो अच्छी लगे मंगवा लेना, मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये बहुत लोगों की प्रश्न रहते हैं आप क्या पढ़ रहे हैं। मैं इस प्रश्न को पूरी तरह से बेकार मानता हूँ, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ ये नितांत मेरा विषय है। आप मेरी कॉपी ना करें, आप जाएं किसी किताबों की दुकान पे, देखें जो आपको अच्छा लगे, पढ़ लें, कहीं से भी शुरू करें। मैं आपको, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको मैं सबसे बढ़िया सलाह दूंगा कि आप मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास से पढ़ना शुरू करें। दोज आर वेरी इजी, कहानियाँ हैं, कम से कम आपको पढ़ने का शौक लगेगा, क्योंकि पढ़ना भी एक हैबिट होती है, ये ऐसी नहीं डाली जाती। तो वैसे तो आज कुछ ज़्यादा कहने का है नहीं, फिर भी देखता हूँ यदि आप मुझे अपने ग्रेटिट्यूड से प्रसन्न कर पाए, यदि आप मुझे 300 लाइक 300 कमेंट दे पाए, तो आई विल गिव यू सम मोर लाइज, मोर कंट्रोवर्सीज। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो दैट मीन्स आप झूठ सुनना नहीं चाहते हैं, और कोई झूठ क्यों ही सुनना चाहेगा। तो ये आपके ऊपर है। खैर,
मैंने आपको बता दिया कि आपसे उम्मीद मुझे वैसे भी नहीं थी कभी भी, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप ये झूठ सुन के प्रसन्न होंगे। हालांकि कुछ लोग प्रसन्न हुए, लेकिन वही 50-60 लोगों के लिए इतनी मेहनत नहीं की जा सकती। मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपने ग्रुप के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या अधिकार है वो सब मेहनत लेने का, जब आपके पास ग्रेटिट्यूड देने के लिए एक लाइक और कमेंट भी नहीं है। तो यू हैव नो राइट्स फॉर दैट। सो बेटर गो विद देवेंद्र बल्हारा, विलास जगदाले और प्रवीण भाटिया, और भी कोई हो तो उनके पास चले जाइए जो फ्री में आपको सब चीज़ें दे रहे हैं। सॉरी, मैं फ्री नहीं दे सकता, मैंने उसकी कीमत रखी थी, एक लाइक और कमेंट। आपसे वो भी नहीं दिया गया तो यू आर नॉट डिजर्विंग। एक सज्जन थे, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, लेट मी चेक उनका कमेंट अगर मैं निकाल पाया, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को कॉकरोच कह दिया था, जो मैं कहता ही रहता हूँ और मैं कहता ही रहूँगा कि जो कॉकरोच हैं वो हैं, उनको क्या कर सकते हैं भाई। सो वेयर इज माई चैनल, क्या मैं उनका कमेंट पढ़ना चाहूँगा आपको। वेयर इज माई कमेंट्स। अरे ठीक है भाई, सी कमेंट्स काफ़ी पहले ही दे दिया था उन्होंने, बड़ा सा कमेंट था। हाँ, जीरो रिप्लाई है जी, ये नहीं है। अगर नहीं मिला तो दैट मीन्स उसने डिलीट कर दिया होगा या तो अपना कमेंट। हाँ, ये क्या है? नहीं, ये भी नहीं है। आई थिंक ही हैज डिलीटेड हिज नहीं, उन्होंने शायद डिलीट कर दिया अपना। उन्हें बड़ा वो लगा कि आप काकरोचेज आक्रोचेज कह रहे हैं, ये है वो, पता नहीं कुछ लिखा। मैंने कहा भाई तो ठीक है, आप मत मानो, मैंने कब कहा। तो दे उन्होंने डिलीट कर दिया। हाँ, लोग ऐसे ही होते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं बचता कहने के लिए तो वो डिलीट करके भाग जाते हैं। तो देखिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं है आपसे, फिर भी कहने का फ़र्ज़ है, क्योंकि मुझे एक काम मिला हुआ है, मैं करता ही रहूँगा जब तक मुझे स्टॉप करने के लिए नहीं हुक्म होगा। लेकिन हाँ, आपको उतनी इन्फॉर्मेशंस नहीं दूंगा जो, क्योंकि आप अभी डिज़र्व नहीं करते, अभी आप ध्यान में ही नहीं उतरे। हाँ, लबो आप ये बता दूं, एक्वेरियन उसमें जाने के लिए ये साधना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं कर पाओगे। क्योंकि अपने अंदर उतरना है, खुद को जानना है, खुद की शक्तियाँ बढ़ानी है, और इसमें टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी जैसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो यूं ही मिल जाती है। उसके आगे भी सुपर ह्यूमंस, आपने देखा होगा सुपरमैन को, थॉर को, कैप्टन अमेरिका को, स्पाइडरमैन को, ये चीज़ें चुटकियों में मिलती हैं आपको उसमें। ये सब आप कर सकते हैं, बस इतना ही हिंट देना चाहूँगा। लेकिन अगर ये सब करने के लिए साधना करेंगे तो नहीं होगा, पहले पूरा सरेंडर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
गुरु के मार्गदर्शन में करिएगा। अगर गुरु नहीं मिल रहा है तो फिलहाल कुछ मत करिए, सिर्फ अपने साथ आंख बंद करके आधा आधा घंटा सुबह शाम या किसी भी दो समय बैठ जाइए। कुछ मत बोलना, कुछ मत करना, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव होंगे वहां पे आपको गुरु की आवश्यकता होगी भाई, ये पक्की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी सदगुरु के पास जाइएगा। और मेरे पास तो मत ही आइएगा, आइएगा तो सोच लेगा भाई मैं महंगा आदमी हूँ थोड़ा। 1500 रुपये मेरे चार्ज है महीना के, और मैं 3 महीने का एडवांस लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद आप पर मंथ बेसिस पे दे सकते हैं, क्योंकि मैं अब किसी हरे गहरे नत्थु गहरे वो जो थोड़ा भागने के मूड में वो जल्दी उसे लेना ही नहीं चाहता। आओ ही मत मेरे पास, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, पैक है पूरा। तो यहाँ तो मैं आपसे कुछ चार्ज ही नहीं करता हूँ। इसका चार्ज मैंने आपको बता रखा है, जो आपसे दिया नहीं जाता, एक लाइक और एक कमेंट। तो देखिए, ये एनर्जी एक्सचेंज आप जब नहीं कर रहे हैं तो यहीं से कर्म बन जाते हैं, जिन्हें आप कर्म कहते हैं। मैंने आपको बहुत बढ़िया सस्ता साधन दिया, एक लाइक मारो और साथ में एक कमेंट लिख दो, थैंक यू ही लिख दो। बहुत से लोग हार्ट बना के भेजते हैं, दैट इज आल्सो कमेंट। तो आप ऋण हो गए, उससे एनर्जी एक्सचेंज पूरा हो गया आपका, क्योंकि मैंने तय किया है अपने लिए एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। और चीज़ों पे कुछ काम चल रहा है, देखूंगा कुछ बन रहा है, तो जब वो बनेगा तो अब मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको दूंगा या केवल ग्रुप वालों को दूंगा। आई हैव नो क्लू राइट नाउ। सो देखो, मेहनत करो। अगर आप और लाइज और झूठ और इस तरह की फेक स्टोरीज सुनना चाहते हो तो मुझे रिझाने का प्रयास करो, मेहनत करो। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। हालांकि इसमें पता नहीं मैं सब उल्टा सीधा ऐसे ही बोलता चला गया हूँ, सारा झूठ था। फिर दोबारा से कह रहा हूँ, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर आप इसमें सच्चाई मानते हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आपके अपने हृदय पे जो रेजोनेट करे वो मानना, और ना तो मुझे इसके बारे में कुछ गलत कहना ना सही कहना, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका ये सब झूठ है। झूठ पे आप अगर अपना दिमाग लगाओगे तो आप बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अच्छे से सोचो, अच्छे काम करो, आनंद में रहो, खुश रहो, और उनके चक्करों में ना पड़ो जो कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं 28 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, कोई कुछ। पृथ्वी कहीं खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, ऐसे पहले इंसिडेंट हुए हैं, मास डिस्ट्रक्शन के भी हुए हैं, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी बचेंगे वही जिनके ऑरा में जान होगी, जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन। तो काम करो अपने पे, ऑरा बढ़ाओ अपना। मैं कब कह रहा हूँ आपसे कि आप ऑरा ना बढ़ाएं, काम ना करें। और इसमें कुछ लगता थोड़ी है, फ्री फंड का खेल है। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम, बस बैठ जाओ आंख बंद करके अपने साथ, सुनो अपने अंदर का शोर। फ्री में तो भाई इतना ही मिल सकता है, इसके आगे सब पैसे का खेल है भाई। मेरे को अगर कुछ सिखाना है तो मैंने बहुत झेला है इस सब को सीखने के लिए, मुझे फ्री नहीं मिला है। मैं कहता हूँ यूनिवर्स ने दिया है, लेकिन इसके लिए लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा है भाई। और आज इस स्थिति में आया हूं कि मुझे पता है कि मेरी क्या कीमत है। वो तो आपसे कभी दी नहीं जा सकती, आपके हिसाब से मैंने एक कीमत तय की है। आपको सीखना है तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन भाई 2 4 6 महीने का खेल नहीं है, 5 7 साल लगेंगे कम से कम। ये सोच के आना, ये बंदा 18,000 रुपये साल का पड़ेगा मुझे, और गुणा कर लो कम से कम 5 की। वो भी आपसे हुआ तो, जरूरी नहीं आप कर पाओ। तो इतना साहस, इतना धैर्य, इतना पैसा अंटी में हो तब आना। अपनी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमसे सीखोगे पैसा देके सीखो। ना आपका कोई कर्म बंधन, ना हमारा कोई कर्म बंधन, ना हमें आपको अपने पैरों में झुकाना। हमारे गुरुजी हमने सिखाया, हमने पैसा लिया, तुम्हारी राड़ खत्म। अब ना कोई गुरु ना कुछ, मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी। ना हमें आपसे कोई आदर चाहिए, ना सम्मान चाहिए भाई, गिव एंड टेक है। तो इसी के साथ मैं इन कुछ कड़वी बातों के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको अगर ये बुरी लगी हो तो आप जाने भाई साहब,
आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट, बिकॉज सत्य कड़वा होता है। और आपको अच्छी लगी हो तो भी आप जाने साहब। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।